तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 37 37। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः उर्वो वैश्यः भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः पद्याभ्याम शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भागवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्य भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्य भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। एक प्रभु जी, एक माता जी जूम में ब्रेत्र प्रभु जी बोलिए। पुरुषस्य मुख्य ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः उर्वो वैश्यो भगवतः पद्मोभ्य शूद्रो व्यजात पदाभ्याम शूद्रो विजायत। धन्यवाद प्रभु जी। कोई एक माता जी बोलेंगे, कौन बोलना चाहेंगे? लीना माता जी बोलेंगे, बोलिए। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वो वैश्यो भगवतः पूर्वो वैश्य भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजयत पदाभ्याम शूद्रो विजायत। धन्यवाद। शब्दार्थ शब्द दोहराइए। पुरुषस्य शब्दार्थ दोहराइए। पुरुषस्य भगवान का मुखम मुंह ब्रह्म ब्राह्मण है क्षत्रम क्षत्रिय एतस्य इसके बाहवः भुजाएं उर्वोई जांगे वैश्य वणिक वर्ग भगवतः भगवान के पदभ्याम पांवों से शूद्र श्रमिक वर्ग व्यजायत प्रकट हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनकी पांवों से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग है: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मोह तथा पाव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु
शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव है। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए है, पांव शरीर की इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा जो कमर है शरीर को स्थित रखने के लिए होते हैं। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होने चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना है। वेदों का अर्थ है ज्ञान तथा अन्य का अर्थ है अंत का अर्थ है उनका छोर। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं की स्रोत है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में। दिनेश जोशी जी क्या कर रहे हैं आप? दिनेश बाबू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे आप? डिजेबल ओके। क्लास चलते हुए भी आप लोग मोबाइल में कीड़ा करते हो? ओके। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो ना तो बुद्धिमान होते हैं ना शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करने के सहायता पहुंचा सकता है और इनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव से सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणस्य ही मुखमासीद और बाहु राजस्य कृतः। हरे कृष्णा। स्वागतम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो क्रम अनुसार हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय को चर्चा कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान का विराट रूप का वर्णन हुई है।
11वां अध्याय में भगवत गीता की, वहां पर भी भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाया। तो यहाँ पर भी भगवान की विराट रूप का जो है पूरा वर्णन हुई है। तो खास करके इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो शूद्र हैं, ये 4 वर्ग, 4 वर्ण जिनको कहते हैं, ये भगवान के शरीर के अलग-अलग अंग है। ऐसे वर्णन की गई है यहाँ पर। कहते हैं कि ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ब्राह्मण मुख का 2 कार्य है। क्या है? एक बोलना और एक खाना, है कि नहीं? मुख क्या करता है? बोलता है और खाता है। तो ब्राह्मणों को 2 कार्य करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वो कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में बोले और भगवान को यज्ञ कर कर महाप्रसाद को सेवन करे। ये ब्राह्मणों का 2 कार्य होनी चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना भगवान का मुख है कि नहीं? और फिर कहते हैं कि जो क्षत्रिय होता है भगवान का भुजाएं है। भुजाएं क्या करता है? हमेशा रक्षा करता है, शरीर का प्रोटेक्शन करता है। तो क्षत्रियों का कार्य है कि पूरे समाज का रक्षा करे, दुष्ट व्यक्तियों से रक्षा करे। और वैश्य भगवान की जांघें बताया गया, जांघें। और वैश्यों का कार्य के अनुसार कहते हैं कि वैश्यों को कृषि करनी चाहिए और गायों को सुरक्षा करनी चाहिए। और शूद्र वर्ग भगवान की चरण कमल कहा गया है। बढ़िया है ना? शूद्र वर्ग अच्छा है, भगवान का चरण कमल है। कोई कहते हैं शूद्र गया गुजरा है, समाज में सबसे नीच है। अरे बाबा, यहाँ पर तो भागवतम में शूद्रों को भगवान का चरणों के साथ तुलना की गई है। कितना महान है वो लोग। तो उनको कैसे आजकल तो लोग शूद्र बनने के लिए बहुत प्रयत्नशील है कि नहीं है? बड़ा बड़ा धारणाएं करते हैं, बड़ा बड़ा हंगामा करते हैं कि हमको क्या आरक्षण दीजिए। ब्राह्मण भी आरक्षण के लिए लड़ता है, मुझे आरक्षण चाहिए, नहीं मुझे शूद्र बनना है जी। ये समाज का स्थिति देख लीजिए कितना नीचे गिर रहा है। ब्राह्मण शूद्र बनना चाहते हैं। कहा जाता है कलयुग के लक्षणों के बारे में, कहते हैं कलयुग में ऐसे हो जाएगा, ब्राह्मण जो है शूद्रों का कार्य करेगा। बॉम्बे में मैं गया था कुछ दिन पहले बॉम्बे, तो मैं ऑटो में बैठा स्टेशन में उतरकर, तो जब हम जा रहे थे तो मैंने उनको पूछा, ऐसे ही बातचीत हो रही थी, समय लग रहा था, तो हमने उनको पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कुछ राजीव शर्मा कुछ तो बोले, राजीव ऐसा कुछ शर्मा। बोले शर्मा जी आप है ब्राह्मण, कार्य कर रहे हैं शूद्रों का। ऑटो क्या शर्मा जी से ऑटो चलाते हैं क्या? ब्राह्मण को ऑटो चलानी चाहिए। ब्राह्मणों का क्या कार्य है? भगवत गीता में कहा गया है ब्राह्मणों का कार्य है क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों का कार्य बताया गया है। तो ये कलयुग में ब्राह्मण शूद्रों का कार्य करेंगे। और भागवत में कहा गया है विप्रस्ते सूत्र में, वही जो विप्र है ना, जो ब्राह्मण है, वो सिर्फ एक सुतली पहनकर अपने आप को ब्राह्मण बोलेंगे। सुतली समझ रहे हैं ना? जनेयू रूपा जी महाराज के लेक्चर्स में बोलते हैं कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ धारण करने के बाद वो सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। बस ब्राह्मण का गुण नहीं होगा, ब्राह्मण का कर्म नहीं होगा, जनेऊ धारण कर लिया मैं ब्राह्मण मानेगा। एक जन तो बॉम्बे में मुझे बोल रहा है कि महात्मा जी हम भी ब्राह्मण है। हमारा चोटी देख के उसने बोला, शिखा को देख लिया, बोला कि महात्मा जी हम भी ब्राह्मण है, हम भी चोटी रखे। चोटी रखने से कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हो जाता है, या जनेऊ पहनने से थोड़ी ना ब्राह्मण हो जाता है। एक हम गांव में गए थे बहुत दिन पहले की बात है, तो हम सब्जियां लाने के लिए गए थे, तो एक माता जी है हमारा तेलुगु माता जी है, वो देख लिया, अरे आप पंडित जी बन गए क्या? लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे? बोले ना आपका चोटी है। तो चोटी रखने से कोई पंडित जी थोड़ी ना बन जाता है। कार्य पंडित जी की होनी चाहिए ना। कार्य है शूद्र का और अपने आप को पंडित मानते हैं लोग। तो कलयुग की सब अवगुण है जी। ब्राह्मण शूद्र का कार्य करेगा और शूद्र वैश्यों का कार्य करेंगे। शूद्र लोग जो है पैसा कमाने में, पैसा धन इकट्ठा करने में के लिए लगे रहेंगे। धन चाहिए शूद्र। और जो वैश्य होंगे वो लोग क्या करेंगे?
वो लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, क्षत्रिय बनना चाहेंगे, वैश्य। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या करेंगे? वो शूद्रों का कार्य करने लगेंगे। वो अपना मान प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं क्षत्रिय लोग। तो यानी कलयुग में सब उलट पलट हो चुका है। अपना अपना कार्य कोई भी सही सही तरीके से नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कलयुग में कोई अपना कार्य नहीं करता है। परधर्म भयावह, गीता में भगवान कहते हैं परधर्म भयावह। दूसरे का धर्म को निभाने चाहोगे तो स्त्री का धर्म स्त्री को निभाना चाहिए, पुरुष का धर्म पुरुष को निभाना चाहिए। पुरुष अगर स्त्री का धर्म निभाना चाहेगा, आजकल देखिए स्त्रियां जींस पहन के घूम रहे हैं, वो पुरुष बनना चाहते हैं। आजकल पुरुष लोग माता जी जैसा बाल रखते, स्त्री बनना चाहते हैं। सब अपना अपना धर्म भूल चुके हैं। सब उलट पलट हो चुका है कलयुग में। बहुत दुख की बात है ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। ये 4 जो वर्ण है ये मैंने सृष्टि किया। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरा सृष्टि है, ये मेरा सृष्टि है। भगवान कहते हैं मेरा सृष्टि, मैंने सृष्टि किया हूं। और कैसा है? गुण कर्म विभागस। इसको जो विभाजन किया मैंने, ये गुण और कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार। यानी अभी कैसा है, श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर्स में, एक लेक्चर मैंने प्रभुपाद जी का सुन रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी ऐसा हो गया है, डॉक्टर के पुत्र डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर बनना चाहता है, और पॉलिटिशियन का पुत्र पॉलिटिशियन बनना चाहता है, बिना गुण का। अब बताइए, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बन सकता है जब तक उसका डॉक्टरेट नहीं लेगा, पास नहीं करेगा। हाँ जी टीना माता जी, बन सकता है क्या? बिना डॉक्टर पास किए हुए बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं? उसको गुण भी चाहिए और उसका कर्म भी होना चाहिए। है तो डॉक्टर, मगर क्या कर रहा है आजकल? डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मैं टीना माता जी को नहीं बोल रहा हूं, मैं मीन्स इन जनरल बात कर रहा हूं। नॉर्मली डॉक्टर लोग आज पैसा के लिए काम करते हैं। है कि नहीं? उनका मीन्स ऐसा नहीं कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए नहीं करते हैं। पहले हमने देखा गांव में जो वैद्य हुआ करते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे जी, फ्री में मुफ्त में दवाई देते थे, इलाज करते थे। और गांव वाले खुश होकर, चलो हमारा बीमारियां ठीक कर दी, कोई चावल लाके दे देता, कोई धान दे देता, कोई गेहूं दे देता, कोई कुछ लाके दे देता, तो डॉक्टर का भरण पोषण होता है। देखिए, और इसमें संतुष्ट होते हैं, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्वालिफिकेशन भी चाहिए, है कि नहीं? गुण चाहिए और उनका कर्म होना चाहिए, गुण कर्म दोनों चाहिए। तो गीता से हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, भगवान ने क्या कहते हैं। भगवत गीता में कहते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ये यहाँ पर वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या क्षुद्राणम च परंतप कर्माणि प्रभि व्यक्तानि संभाव प्रभवेन गुणै। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या किया गया है? कर्माणि प्रविभक्ति नाम, विभक्ति किया गया है। अलग अलग, ये कैसा है? उनको कहते हैं कि गुणई, गुणों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, कर्माणि और गुणई, गुणों कर्म से उनको क्या गया है? कैटेगराइज किया गया है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, चारों को। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का क्या कार्य है। देख लीजिए, ब्राह्मणों का गुण क्या है, यहाँ पर बता दिया गया है। समो दमो तप शौचम शांतिरार्जव एव च। आप लोग बोल सकते हैं, भगवान का वाणी है, शुद्ध हो जाएंगे बोलेंगे तो। बोलिए सब। समो दमो तप शौचम शांतिरार्जव एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वेरी गुड। तो क्या कहते हैं? ब्राह्मणों का गुण क्या है? समः, अपनी इंद्रियों को समन करना, दमः, दमन करना, तपः, तपस्या करना, शौचम, पवित्रता रहना, शांति आर्जम बेवचः, शांति यानी सहिष्णु बनना, और आर्जवम यानी सत्यनिष्ठा,
कभी भी मीन्स झूठ ना बोलना, सत्यनिष्ठ होना। और कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञानम यानी भगवत ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, भगवान का, शास्त्रों का ज्ञान। विज्ञानम, ज्ञान, विज्ञान क्या है? एक तो ज्ञान यानी ये हो गया थ्योरी, विज्ञान में यानी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान है विज्ञान नहीं है। आपने एक क्लास में तो सुन लिया है कि बोलते हैं ना कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, या कंप्यूटर में कंप्यूटर में आप स्टार्ट मेन्यू में जाके आप जाके वहां पर माय कंप्यूटर खोलना है, उसको फोल्डर को क्लिक करेंगे तो उसको ओपन होगा, उसके अंदर फाइल रहेगा, उसको ओपन कर सकते हैं। ये सब बता दिया गया, ये तो हो गया थ्योरी। आप प्रैक्टिकल जब तक कंप्यूटर में बैठ के इसको खोल के देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आजकल लोगों जो ज्ञान है लोगों का वो क्या है? उनका थ्योरिटिकल धरातल पर ज्ञान है रट लिया वाला ज्ञान है, तोता वाला ज्ञान है। तोता क्या करता है? रट लेता है। मगर विज्ञानम नहीं है। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, विज्ञान चाहिए, समझना चाहिए उसको। रटने से क्या होगा? वो एक महात्मा जी देखिए, तोता लोग आते थे, रोज दाना डालता था महात्मा जी, तोते आ जाते थे महात्मा जी के आश्रम में, जंगल में। तो महात्मा जी सिखा दिया। क्या सिखा दिया? तोतों को, बोले कभी ना कभी कोई शिकारी आके तोतों को पकड़ लेगा, है कि नहीं? तो ये तोतों को रक्षा करनी चाहिए। महात्मा जी सिखा दिया सारे तोतों को। बोले कि बोलो, हाँ शिकारी आएगा, तो तोते लोग बोलने लगे शिकारी आएगा। दाना डालेगा, दाना डालेगा भी बोलने लगे। जाल बिछाएगा तो जाल बिछाएगा बोलने लगे। फंसना मत, तोते लोग डर रट लिए फंसना मत। क्या रटा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। महात्मा जी ज्ञान दे दिए। रोज रटाते थे ये तोते लोग, जो बहुत सारे तोते थे, सैकड़ों तोते थे, आते थे महात्मा जी के आश्रम के आसपास, तो महात्मा जी को दाना वानी देते थे। तो बोले कि ये तोतों को खतरा है जीवन में, कभी शिकारी आएगा तो पकड़ के ले जाएगा, ये लोग तो सरल है। तो सिखा दिया। तो सारे तोते रोज रटते थे। क्या? जब भी महात्मा जी के आश्रम के पास आते वो रटते थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये तो रट लिए थे। एक दिन महात्मा जी कहीं बाहर गए थे, कहीं भिक्षाटन करने गए थे, तोते सब यही महात्मा जी के आश्रम के पास पेड़ में बैठे थे। असलियत में शिकारी आ गया, सारे तोते बैठे हुए थे। शिकारी आया तो दाना बिछाया, तो दाना बिछाया, फिर क्या किया उसने? जाल बिछा दिया। तोते पेड़ के ऊपर रह के रट रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, तोते रटते रटते दाना खाने के लिए नीचे उतरे, सब लोग फंस गए। और फंसने के बाद भी क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये रट रहे हैं अभी भी अभी देख लो ये ज्ञान किस काम का है? ऐसा रटा हुआ ज्ञान किस काम का? जाल से तो बचा नहीं पाया ना, फंस तो गए ना। खैर आगे महात्मा जी जब आए तो फिर वो शिकारी को समझाए, भाई मैंने ही लोग रटाया था, छोड़ लो, बेचारे प्राणियों को क्यों जीव हत्या कर रहे हो। तो शिकारी छोड़ा था। जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि भाई देखिए, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, विज्ञान होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी हमको ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी समझाए हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये कृष्ण भक्ति सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसमें विज्ञान है जी। नाम जप करना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं है, जप करना पड़ता है, ये विज्ञान है। सुबह उठना है करके बोलने से नहीं चलेगा, उठना पड़ता है, ये विज्ञान है। भगवान को भोग लगा के खाना है, सिर्फ बोलना नहीं है, लगा के खाना चाहिए, ये विज्ञान है। कृष्ण भक्ति ज्ञान के आधारित नहीं है, विज्ञान के आधारित है। और शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र हमारे लिए ज्ञान है और प्रैक्टिकली हमको आचार्य लोग जो बताए वो विज्ञान है। शास्त्र हम पढ़ लेते हैं, कोई कोई बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई महात्मा संतों की संगति जरूरत नहीं है, ठीक है हम पढ़ लिया, बस हो गया, हमको ज्ञान हो गया, गीता भागवत हम समझ गए। ना जी, जब तक ऐसा आचरण करने वाले संत से नहीं मिलोगे आप, तब तक वो विज्ञान नहीं समझ में आएगा। कैसे पता चलेगा जपना कैसे? कैसे पता चलेगा भोग लगाने कैसे? कैसे पता चलेगा भगवान को श्रृंगार करने कैसे? संभव कैसे होगी? जब तक हम वैसे आचरण करने वाले संतों से नहीं मिलते हैं, भक्तों से नहीं मिलते हैं।
तो प्रभुपाद जी ने, आप सोच के आश्चर्य होंगे, श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने हर एक चीज सिखाया उनके शिष्यों को। प्रभुपाद जी 70 साल उम्र की वृद्ध व्यक्ति जब विदेश में गए, वहां पर नशेड़ी गंजेड़ी लोग जो व्यभिचार करते, नशा करते, मांस भक्षण करते, जिनका कार्य पशुवत कार्य है, वैसे लोगों को श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने भक्त बनाया। और इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी वहां की स्त्रियों को साड़ी पहनाना सिखाया, उनकी स्त्रियों को कुकिंग करना सिखाया, उनकी प्रभुओं को कैसे झाड़ू पोछा करना सिखाए, उनकी प्रभुओं को सिखाए किस प्रकार रथ बनाना है, एवरीथिंग, मृदंग कैसे बजाना है, हारमोनियम कैसे बजाना है, गाना कैसे है, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, देखना कैसे है, सब कुछ सिखाया है जी। विज्ञान है ये, बहुत बड़ा विज्ञान है कृष्ण भक्ति। तो ब्राह्मण वर्ग क्या कहते हैं, उनका कार्य क्या है, उनका गुण क्या है, सम दम तपः शौचम शांतिर आर्जम में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। समझ में आ गया? ये ब्राह्मणों का कार्य है जी, ब्राह्मण का कार्य समन करना, बिल्कुल शांति प्रियता होना चाहिए ब्राह्मणों को। हम लोग का शांति प्रिय थोड़ी, हम लोग को अशांति प्रिय है ना। हम लोगों को झगड़ा टंडा देखने में मजा आता है, नहीं आता है? वो कुछ साल पहले वो अपना कहाँ पर, वो केदारनाथ में बाढ़ आ गया था, प्रलय आया, प्रलय हुआ केदारनाथ में, गाड़ियां बह रही थी, घरे बह रहे थे, मजा आया ना, हमको बहुत मजा आता था। बार बार देखते थे वीडियो खोल के, अरे वाह, देखो 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 घर डूब रहा है, देखो 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 गाड़ी चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, तैर रहे हैं। हम लोग को ऐसा चीज देखने में मजा आता है। क्यों? हमको शांति प्रियता नहीं, अशांति प्रियता है। देख लो, कहीं पर रास्ते में कीर्तन होगा, कोई नहीं रुकेगा, कहीं भक्त लोग कीर्तन करते, कोई नहीं रुकता, निकल जाता है। कहीं झगड़ा टंटा होता, कहीं एक तमाचा खींच लिया किसको, वहां पर भीड़ हो जाता है, क्या हो गया करके। अशांति प्रिय है लोगों को, संसार में शांति प्रियता नहीं है। कीर्तन हो रही है शांति के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोग वहां पर कोई नहीं आता है। गीता वितरण में कोई नहीं आता है, गीता कहां पर, गीता का स्टॉल है, वहां कोई नहीं आता है। मच्छी मार्केट में देखो कितना लोग रहते हैं, खूब लोग रहते हैं मच्छी खाने के लिए। ये है कलयुग। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कलयुग के और लक्षण है, भागवत का बताऊंगा, बड़ा खतरनाक चीज बताएंगे। शांति प्रियता नहीं। देखो, ब्राह्मणों का गुण शांति प्रियता है, शूद्रों का गुण अशांति प्रियता है। और दमः आत्म संयमता, इंद्रियों को बस में करना, दमन करना कितना कठिन है जी, इंद्रियों को दमन करना कितना कठिन है। देखिए, हम ब्राह्मणों का चर्चा इसके लिए कर रहे हैं कि कम से कम ब्राह्मणों का गुण, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कम से कम भक्तों के अंदर ब्राह्मणों का गुण होनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद महाराज कहा करते, कम से कम ब्राह्मणों का गुण होनी चाहिए। हम आजकल ये करते हैं कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा अभी तक क्यों नहीं दिया प्रभु जी, ब्राह्मण दीक्षा दिला दो ना प्रभु जी, इतना साल हो गया हरिनाम लेके, 10 साल हो गया। अरे बाबा, पहले ब्राह्मणों का गुण तो डेवलप कर लिया जावे, उसके बाद ब्राह्मण बन ले, और क्या। गुरु महाराज तो सबको ब्राह्मण बोलते, किसके लिए ब्राह्मण बनना है आपको, किसके लिए जन्म धारण करना है, पुजारी हो क्या, ना पुजारी नहीं तो नहीं देते। गुरु महाराज बोलते पुजारी बनो भगवान का सेवा करोगे तो ब्राह्मण बनो। तो इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम जो है ये ब्राह्मण करते हैं। इंद्रिय संयम मतलब, शूद्र इंद्रिय संयम तो नहीं है। वो लोग कौन है, उनको कहते हैं, एक होता है गोस्वामी और एक होता है गोदास। शूद्र जो है गोदास रहते हैं, ब्राह्मण जो है गोस्वामी होते हैं। गो यानी इंद्रिया, स्वामी यानी इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को बस में करना। और इंद्रियों की बस में हो जाना हो तो शूद्र का काम है। हम लोग अपने इंद्रियों के बस में है, हमारा जीवा कहता है ये खाना है तो खा लेते हैं, हमारे कान बोलता है ये सुनना है सुन लेते हैं, रुकते नहीं गलत चीज से। मगर ब्राह्मण जो है, जो उनको मन में आता है ये करना चाहिए, मगर उनका बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि से कार्य करेगा ब्राह्मण, मन से कार्य करेगा कौन, शूद्र। अंतर देख लीजिएगा आप। मनमाना, हम लोग मनमाना करते नहीं करते, मनमाना करने में से शूद्र है, और बुद्धि को लगाते में से ब्राह्मण है। ब्राह्मण लोग बुद्धि से कार्य करते, मन कहता है दारू पीना है, बुद्धि कहता है दारू गलत है, तो रोक देता है, नहीं नहीं पीना चाहिए, बुद्धि बोलता है नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण है। तो समझ, यही है इंद्रिय संयमता।
हमारे इंद्रिया अनवरत हमको अलग अलग दिशाओं में खींचता है, अलग अलग तरीके से पाप में लगाना चाहता है। इंद्रिया, आंख चाहता है गलत देखूं, कान चाहता है गलत सुनूं, जीवा चाहता है गलत बोलूं, हाँ है कि नहीं, जीवा चाहता है गलत चीज खाऊं। मगर जो इंद्रिय संयमी है ये सारा चीज को रोक कर इस सब को डाइवर्ट कर देता है, गलत चीजों से डाइवर्ट करके कृष्ण की ओर ले जाता है। पिज्जा बर्गर खाने का इच्छा है, वो सिंपली भगवान को भोग लाके खा लेता है, तो हो गया भक्ति। देखिए सरल, इतना कृष्ण भक्ति कितना सरलता है। करना वही है, खाना है, खाने को रोकना नहीं है, इतना ही करना है, भगवान को ऑफर करके खाना है, अच्छा चीज खाना है, सिंपल बात है। तो ये ब्राह्मणों का कार्य है अपना इंद्रियों का संयम करना। सम हो गया, दम हो गया, शौचम तप हो गया, सॉरी तीसरा तपस्या। तपस्या तप का अर्थ है तपना। तप का अर्थ क्या है? तपना होता है, लेकिन नहीं तपना यानी अपने आप को कष्ट देना, अपने आप के कष्ट देना, भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर को कष्ट देना, ये तपस्या है। संसारी लोग भी तपस्या करते हैं, कृष्ण के लिए नहीं है, इंद्रिय भोग के लिए। रावण भी तपस्या किया है कि नहीं है? ओ प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या किए 60,000 साल, एक दो दिन थोड़ी ना है रे बाबा, 60,000 साल तपस्या किए। एक पैर में अपनी जो अंगूठा होता है ना पैर का, लेफ्ट हैंड की अंगूठा के ऊपर खड़े थे, 60,000 साल तक खड़े रहे। किसके लिए? किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान को चैलेंज करने के लिए, भगवान को मारने के लिए उन्होंने तपस्या किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए और ब्रह्मा जी उनका आशीर्वाद दिए, ठीक है तू ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, हाँ वो क्या है, मनुष्य से नहीं मरेगा, पशु से नहीं, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अंत में भगवान ने उसको राम नाम सत्य कर दिया, नरसिंहदेव प्रकट हुए और उसको हरि बोल कर दिए। इतना भयंकर तपस्या किसके लिए है? मृत्यु को बुलावा है। किसके लिए है? मृत्यु का बुलावा है और कुछ नहीं है। तपस्या कृष्ण प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। हम भक्त लोग एकादशी व्रत करते हैं, हम भक्त लोग जन्माष्टमी व्रत करते हैं, हम भक्त लोग आविर्भाव तिरोभाव वैष्णवों का व्रत करते हैं। किसके लिए? इसमें भगवान वैष्णव प्रसन्न होते हैं। और आध्यात्मिक तपस्या में शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। भौतिक चीजों को प्राप्त करने की तपस्या से शरीर का शक्ति खत्म हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमको आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तपस्याएं करनी है। सुबह उठ के जप करना कितना बड़ा तपस्या है। 4 डिग्री 5 डिग्री उदयपुर में चल रही 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, और 4-5 डिग्री में हालत खराब है फिर भी भक्त लोग सुबह उठ के जपते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान आदि करके बैठ के जप रहे हैं ध्यान पूर्वक। ये तपस्या, भगवान देख रहे। इसमें कितनी शक्ति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। दिन भर व्यक्ति काम करता है, गधा मेहनत पैसा के लिए, घर में आके प्रसन्नता मिलती है? 8 घंटा काम करके जब घर पे आते प्रसन्नता मिलती है उसको? इतना इरिटेशन रहता है जब घर में आता है, बस भाई खा के सो जाना है, दिमाग खराब है। भक्त 2-3-4 घंटा जपने के बाद इतना प्रसन्नता रहती है, और जप लूं, इच्छा होती है और जप लूं। ये है प्रसन्नता आध्यात्मिकता में। संसार में कोई भी वस्तु के लिए आपने कितना भी तपस्या कर लो, अंत में इरिटेशन। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति के लिए आप जो सुख चाहते हैं व्यक्ति से या वस्तु से, वो सुख कैसा है? आद्यंतवंत, आदि होते होते खत्म, यानी शुरुआत होते होते ही उसका समाप्ति हो जाती है। जीवा को संतुष्टि, जीवा को अच्छा लगता है रसगुल्ला, 1 खाया अच्छा लगा, 2 खाया अच्छा लगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा तक जाओगे तब तक टेस्ट खत्म, अभी बस हो गया। अरे आपकी जीवा को तो प्रसन्नता मिल रही थी, खाओ, और नहीं नहीं बहुत हो गया। ये संसारी सुख है। ये सुख आरंभ प्रारंभ होते होते उसका अंत हो जाती है। मगर आध्यात्मिक सुख पदम पदम क्या होता है? कौन सा है वो, चैतन्य शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, पूर्णामृतम आस्वादनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम
कैसा है ये भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का सेवा? आनंदम वृद्धिवर्धनम, आनंद बढ़ता है कैसे? प्रतिपदम, हर कदम पर, हर स्टेप में एक बार नाम लिया, हरे कृष्णा, आनंद बढ़ता रहेगा। नाम, एक एक नाम में आनंद बढ़ता है, एक एक सेवा में आनंद बढ़ता है, एक एक कथा श्रवण में ना आनंद बढ़ती है। ये आध्यात्मिकता, ये भक्ति है। संसार में आनंद घट जाती है, सुख घट जाती है। और इतना नहीं, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्णामृत का आस्वादन कर सकते हैं हम भक्ति में। संसार में पूर्ण आनंद का आस्वादन कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सुख मिलता है, दो दुखों के बीच वाला समय हमको सुख लगता है, यह है, ये संसारी सुख है। जो भी है तो यहाँ पर कहते हैं कि तपस्या होनी चाहिए, कृष्ण के लिए तपस्या होनी चाहिए, है कि नहीं? तपः शौचम, चौथा कहते हैं शौचम, ब्राह्मण का और एक गुण है शौचम। शौचम यानी पवित्रता। अभी हमारा स्थिति कैसा है? ना हम शरीर से पवित्र हैं, ना ही हमारा अंदरूनी पवित्रता है, ना बहिर पवित्रता, ना अंतर से पवित्रता है। अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इतना कपटता भरा हुआ है, अंदर से तो अपवित्र है ही हम। बाहर से भी लोग स्नान करना नहीं चाहते हैं, पवित्र होना नहीं चाहते हैं। विदेशों में हमने सुना वो लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, उनको स्नान नहीं करना है। पता नहीं, लीना माता जी रहती, उनको ज्यादा आइडिया होगा। लोग परफ्यूम लगाते हैं, स्नान करते हैं विदेश में, पता नहीं। नहीं स्नान करते लोग, 2, 4, 5, 10 दिन में एक बार स्नान कर लेते हैं। और कलयुग के लक्षणों में बताया गया भागवत में, अगर कोई स्नान कर लेता है तो वो सोचता है मैंने सबसे बड़ा शुद्ध व्यक्ति है संसार में, मैं स्नान कर लिया। ये कलयुग में ऐसे होगी, लोग स्नान कर लिया तो माना। और राजस्थान में तो ठंड के समय पर अगर कोई स्नान कर लिया अभी, तो पूरा ढिंडोरा मारता रहेगा, पता है मैं स्नान करके आया ऑफिस में, मैं स्नान करके आया ऑफिस में। हाँ जी, पवित्र मानेंगे, स्नान से अपने आप को पवित्र माने, कम से कम कहते हैं बहिर पवित्र होनी चाहिए। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि जब हम स्नान करते हैं उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण होनी चाहिए, तो अंदरूनी पवित्रता के लिए, अंदरूनी स्नान के लिए। बाहर से तो हम साबुन आदि लगा के स्नान कर लिया, अंदरूनी स्नान वो होगी मंत्रों से। कम से कम कुछ मंत्र याद नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना चाहिए स्नान करते समय। एक मग उठाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, स्नान कर लो, अंदर से पवित्रता हो जाएगी। ओम गंगैश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुः। ओम अपवित्र पवित्रं वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्यम अभ्यंतर शुचि। भगवान के नामों को जब हम उच्चारण करते हैं, सब बाह्य अभ्यंतर, बाहर से अंदरूनी सारा शुद्ध हो जाता है। शुद्धता, पवित्रता, पवित्रता मेंटेन करें, है कि नहीं? तो हमेशा हम अशुद्ध रहते हैं, शरीर से शुद्ध होंगे तो मन से अशुद्ध रहते हैं। मन में इतना कचरा चलता रहता है, जिसे लाइव टेलीकास्ट होता रहता है टीवी में ना, कंटिन्यू नीचे एक वो रहता है, क्या एक पट्टी चलता रहता है, कुछ ना कुछ लिखा रहता है और रेलिंग चलता रहता है नीचे। आपने देखा होगा टीवी में। वैसे हम बाहर, हम अभी सुन रहे हैं, मगर हमारा मन में एक रेलिंग चलता है, वो एक वो चल रहा है। क्या चल रहा है? भौतिक विषय वासना, कामना, वासना सब चलते रहते कंटिन्यूअसली। हम कार्य करते समय भी चलता है, सुनते समय चलता है, देखते समय चलता रहता है मन। तो मन तो हमेशा अपवित्र ही रहता है। इसके लिए भगवान ने बता दिया, मन को पवित्र करना है। भक्तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कार, आपका मन को मेरे में लगा दो, शुद्ध हो जाएगा मन, है कि नहीं? तो यहाँ ब्राह्मणों के गुण बताया गया है, सम दम तप शौचम शांतिरार्जव। फिर आगे कहते हैं शांति सहिष्णुता, ब्राह्मणों का और एक गुण है, वो सहन करता है हर स्थिति में, हर स्थिति में वो सहन करता है। उसको कोई कष्ट दे, उसको कोई दुख दे, इतना सहन करता है। हता अपिचह, कहते हैं कोई उसको मारने के लिए भी प्रयत्न करता है तो भी वो सहन कर लेता है। यहां तक बताया गया भागवत में, भक्त को कोई मारने के लिए भी प्रयत्न करता है तो भी वो सहन करता है, हर स्थिति में सहन करता है। सहिष्णुता, तितिक्षवा यानी सहिष्णुता, वो सहन करता है, सहन करना चाहिए ब्राह्मण को।
यानी इसका मतलब ये नहीं कि आज से कोई कोई ब्राह्मण मिल जाएगा तो उसको पकड़ के बोलेगे तू सहनशीलता नहीं तेरे अंदर, तू ब्राह्मण नहीं है। इसके लिए ये चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसके लिए हम कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये गुणों को डेवलप करनी है, दूसरों की कमी देखने के लिए नहीं है कि नहीं? सहिष्णुता और सत्यनिष्ठता, हमेशा सत्य बोलना। ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है। आजकल कौन ब्राह्मण सत्य बोलता है? हम सभी झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। कलयुग में खास करके वैसे चार धर्म का चार स्तंभ होता है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। ये चार स्तंभ है। इस धर्म का चार स्तंभ है। क्या क्या है? सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, है कि नहीं? ये जो सत्य है ना, कलयुग में थोड़ा बहुत सत्य बचा हुआ है, बाकी तीन पैर टूट चुका है। दया, तपस्या, पवित्रता नहीं है कलयुग में। सत्य बचा है मगर कम, बहुत कम। हर जगह में झूठ बोल देते हैं हम। ठीक है, बहुत एकदम जरूरत है, भागवत में कहा गया कहीं कहीं झूठ बोल दोगे चल जाएगा। हर जगह पे झूठ बोल देते हैं हम। कोई कुरूप महिला है, कन्या है, असुंदर कन्या है, विवाह नहीं हो पाता है, आप झूठ बोल दो, अरे वो तो लक्ष्मी जैसा सुंदर है। विवाह होने के बाद, चलो एक बार विवाह हो गया तो अभी कौन देखे, कम से कम विवाह हो जाती है झूठ बोलने से। तो कुछ जगह पे झूठ, कहीं गाय का हत्या हो रहा है तो वहां पर कोई पूछे गाय देखा आपने, यहाँ पर गया है, बोला नहीं गया, झूठ बोल दो, बच जाएगा गाय, कम से कम गो हत्या बच जाए। किस जगह में झूठ बोल देना चाहिए? हम लोग हर स्थान में झूठ बोल देते हैं। मगर ब्राह्मण जो होता है सत्यनिष्ठ होता है जी, सत्य पे चलता है, हर बार सत्य बोलता है। सत्यनिष्ठ। फिर ज्ञानम विज्ञानम, वो ज्ञान शास्त्रों के आधार पर चलता है। मन धड़न बात नहीं, मैं ऐसा सोचा हूं ऐसे नहीं बोलता है, शास्त्र में क्या बताया गया उसी हिसाब से चलता है। ये ब्राह्मणों की गुण है। समय तो 9 बज गया है, मगर अभी तो क्षत्रियों का गुण भी है, वैश्यों का गुण भी है, शूद्रों का गुण भी है। चलो देख लेते 5-10 मिनट में, अगर आप लोग का समय है तो। संडे है ना, आप तो छुट्टी आज देख लो और थोड़ा सा। चलो, तो हम ब्राह्मणों का गुण हो गया, फिर हम देखते हैं क्षत्रियों का क्या गुण है। भगवान कहते हैं शौर्यम तेजोधुति द्याक्षम युद्धे चापलायनम दानमिक्षरम भावस्य क्षात्रम कर्म समावजम। क्या क्षत्रियों का क्या कर्म है और क्या गुण है? वीरता। क्या है जी? वीरता। डरते नहीं है, डरपोक नहीं होते क्षत्रिय, वीरता। पलायन, वो कोई युद्ध क्षेत्र से पलायन नहीं करते डर के मारे, वीरता दिखाते हैं, सामने लड़ते हैं। शक्ति और उनका शौर्य होता है, शक्ति होता है, तेज, संकल्पनिष्ठ होते हैं। वो डिसाइड किए हैं तो करना है, ये क्षत्रियों का गुण है। हम लोग का डगमगाया हुआ, हम लोग वचन लेते हैं, मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, कल सुबह तो उठा ही नहीं, हो गया हमारा प्रण खत्म। 2 दिन उठा, तीसरे दिन खत्म। हम लोग का ऐसा है। मगर जो क्षत्रिय होते हैं बड़ा जिद्दी होते हैं, संकल्प कर दिया करना है। अर्जुन ने बोल दिया मैं शाम तक जयद्रथ को अगर सूर्यास्त से पहले वध नहीं करूंगा, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान बोले कि भाई ये मुझे मरवाएगा। मुझे फंसा रहा है, अभी संध्या से पहले ये जयद्रथ को मार पाएगा। भगवान ने देखे कि इसकी बस की बात नहीं है। क्यों? जयद्रथ को सुरक्षा देने के लिए पूरा कौरव सेना चारों तरफ घेर लिया था। बड़े बड़े योद्धा, तिमिंगल जैसे रथी, महारथी लोग जयद्रथ को सुरक्षा दे रहे थे उस दिन, जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिए थे। अर्जुन का पसीना छूट गया, जयद्रथ को नहीं मार पा रहे थे। जयद्रथ बीच में ही रह गया था, बाहर आ ही नहीं रहता, वो तो छुपा हुआ था पीछे। सामने तो बड़े बड़े रथी लोगों के साथ युद्ध करते करते टाइम जा रहा था, और सूर्यास्त होने जा रहा है। अर्जुन का टेंशन बढ़ रही है, अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। पसीना छूट रही है, मगर प्रण ले लिया, क्षत्रिय है कि नहीं? अभी आजकल तो सिर्फ टाइटल सिंह हो गया तो क्षत्रिय है, शेखावत हो गया तो क्षत्रिय है। ना जी, क्षत्रिय उस समय देखिए कैसे थे। प्रण ले लिया, मीन्स उसमें मुकरना नहीं है। अर्जुन का प्रण था, भगवान ने बोले जब तक मैं सहायता नहीं करूंगा इसका कुछ होने वाला नहीं है, वो नहीं मार पाएगा। भगवान ने क्या किया? जानबूझ के सूर्य को बादल के पीछे ढक दिए। भगवान के इशारे में, भगवान की इच्छा से काम होती है ना प्रकृति का। भगवान की इच्छा से सारा कार्य करता है।
यत कहते हैं ना, यत भयात मत भयात, भगवान कहते हैं मत भयात बतिवातो यम सूर्यस्तपति मत भयात वर्ष निंद्रिय दहतिरग्नित और मृत्यु सरति मत भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से सारा प्रकृति काम करता है, भय भी मेरे भय से भय करता है और मृत्यु भी मेरे भय से मृत्यु काम करती है। तो इसके लिए भगवान ने सूर्य को बादलों के पीछे डाल दिया। अंधेरा हो गया, संध्या हो गई, सबकी नजरों में तो संध्या हो गया। तब जयद्रथ सामने आ गया, सारे योद्धाओं को क्रॉस करके सामने आके अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। बोला अर्जुन अरे तू हार गया, तू अभी अग्नि समाधि ले ले, तू नहीं मार पाया, और देख सूर्यास्त हो गया। अर्जुन हताश होके बैठ गया, अभी अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। तब तक भगवान के क्या किए, फिर सूर्य को बाहर निकाले। वैसे तो अस्त हुआ ही नहीं था, भगवान ने तो बादलों के पीछे ढक दिए थे। सूर्य को बाहर निकाल, बोला अर्जुन ये देखो सूर्य है, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ, जयद्रथ सामने खड़ा है, मारो इसको। बस मौका मिलते ही अर्जुन ने उनको वध कर दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो एक बार प्राण ले लिए कुछ, बस भाई तक नहीं छोड़ते हैं जी। अर्जुन का प्रण था, मेरा गांडीव को कोई कुछ बोलेगा छोड़ूंगा नहीं उसको मृत्यु, उसको गला काट दूंगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा। अर्जुन क्षत्रिय थे, बोलते मुझे कोई कुछ अपमानित कर देगा चलेगा, मेरा गांडीव को कोई कुछ ना बोले। और जिस दिन अर्जुन का पुत्र का वध हो गया तो युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन को आके बोले कि धिक्कार है आपके गांडीव को, क्या काम का ये गांडीव। एकदम फटकारते हुए बोले तो अर्जुन को आया गुस्सा, मेरा प्राण है, मेरे गांडीव को कोई बोलेगा छोड़ूंगा नहीं। बस तलवार निकाले अब युधिष्ठिर महाराज जी का सर छेदन करने के लिए, मारूंगा, भाई को मारने जा रहा है। क्योंकि ना प्रतिज्ञाबद्ध है ये क्षत्रिय में। कहने का तात्पर्य क्षत्रिय लोग होते हैं संकल्प किया संकल्पबद्ध होते हैं, क्षत्रियों का ये गुण होती है। आजकल ऐसा क्षत्रिय नहीं मिलेंगे जी, पीठ दिखा के भाग जाएंगे, ये क्षत्रिय होते हैं आजकल। तो ओके, दक्षता होती है, संकल्प और दक्षता, दक्ष होते हैं यानी क्वालिफाइड होते हैं ये हर एक चीज को करने में। दक्ष मीन्स दक्ष यानी बोलते हैं ना एक्सपर्टिज्म होते हैं, युद्ध करने में एक्सपर्ट होते हैं, राज्य चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और युद्ध में धैर्य, उदारता भी होती है, दया, प्रजाओं के प्रति दया। तब राजा कैसे हो पाया, राजा के हृदय में दया रहती ही रहती है, तो उदारता होती है। तथा नेतृत्व यानी एक नेतृत्व यानी संभालने वाला, संभालने वाला, वो क्षत्रिय होते, भगवान यहाँ करते। ये सब गुण है। फिर कहते हैं दो जन का और वैश्य और शूद्र का। वैश्यों का क्या गुण है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। दो कार्य है वैश्यों का, क्या है, कृषि मीन्स कृषि करना या खेती करना, गोरक्षा वाणिज्य और क्या करना, गायों का रक्षा करना और व्यापार करना। ये तीन कार्य बोलते हैं, कृषि करना, गायों को रक्षा करना, वाणिज्य करना, ये वैश्यों का कार्य है। और शूद्रों का परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रयापि स्वभावजम। शूद्रों का क्या कार्य है, परिचर्या। ये तीन वर्गों का सेवा करना शूद्रों का कार्य है। ये तीन वर्गों को सेवा करना शूद्रों का कार्य है। ब्राह्मणों का कार्य गुण देख लो, क्षत्रियों का कार्य गुण लिख लो। हाँ, आपको पता है, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोल रहे हैं कि इंद्रोपि एसम प्रणमाते किम पुनर्मानवो भूवि। Even Indra, the king of the demigods, offers obeisances to the Brahmanas. So what can be said of the people of earth? इस संसार के लोगों का क्या कहा जाए, जब इंद्र भी ब्राह्मणों को प्रणाम करता है। ब्राह्मणों का महिमा देख लो जी। और मैं एक बात बताऊंगा, ये नीचे कहते हैं शस्त्रम एक की नाम हंती। जो शस्त्र होता है ना, एक बार मारता है, एक व्यक्ति को मारता है, एक की नाम यानी एक ही व्यक्ति को मारता है। विप्र मनुहु कुलह क्षयम। जो ब्राह्मण होता है वो अपने क्रोध से एक कुल को ही नष्ट कर सकता है। ब्राह्मण का शक्ति देख लीजिए, क्या शक्ति था उस समय। शस्त्र एक व्यक्ति को मार सकता है, मगर विप्र मनुहु कुल क्षयम, एक कुल को ही नष्ट कर देगा अपनी गुस्से से। ये क्या कहते हैं, सकृत तरो मन्युस
तास्मत् विप्रत ना कपयोत, किसी भी मीन्स कभी भी ब्राह्मणों के चरणों में अपराध मत करना, उनको गुस्सा मत दिलाना, ऐसे कहते हैं। राज दहति दंडे न विप्र दहति मन्यु न, राजा दंड दे के व्यक्ति को क्या करता है, हाँ पनिशमेंट देता है, चलाता है वंश, वाइल ब्राह्मण वंश थ्रोज एंगर, ब्राह्मण अगर गुस्सा हो गया ना, अपने गुस्से से संसार को जला सकता है ब्राह्मण। यानी ब्राह्मणों का शक्ति कितना था देख लीजिए। आजकल ब्राह्मण लोग श्राप दो, कुछ नहीं होने वाला है। पहले ब्राह्मण श्राप देते थे, श्राप श्रापित फलीभूत हो जाता था। ब्राह्मण लड़का 5 साल का लड़का श्राप दे दिया परीक्षित महाराज जी को, आज से 7वां दिवस परीक्षित महाराज जी को तक्षक नाग दसेगा और परीक्षित महाराज जी का बद्ध हो जाएगा, शरीर छोड़ देंगे। ब्राह्मण लड़का 5, 6, 7 साल का लड़का श्राप दिया और परीक्षित महाराज जी को भुगतना पड़ा। इतना शक्ति था ब्राह्मण बालकों का, तो आप सोच लो उनके पिताजी का कितना शक्ति होगा। तो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ये कर्म और गुणों के हिसाब से विभाजन हुई है, और ये भगवान के शरीर के अंग हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, जांगे कौन है, वैश्य हैं, शूद्र जो है चरण कमल है। तो शरीर भगवान के शरीर का अंग होने के नाते हर एक वर्ग का कार्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि ना भगवान का ही अंश है ना। ममेवंश जीवलोको जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। भगवान कहते हैं इस संसार में जितने भी जीव है मेरे ही अंश है। ममेवंश जीवलोको जीवभूत सनातन, और सनातन है ये। इसके लिए भगवान के अंश होने के नाते हम सबका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, भगवान का प्रसन्न करने के लिए। ये इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी इसको वर्णन करते हैं। वैसे चर्चा का विषय तो बहुत है, मगर समय नहीं है, यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेम आनंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कोई जिज्ञासा है तो आप हाथ उठा सकते हैं जी, कोई प्रश्न है तो। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लास। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। संडे लॉ फेस्ट शाम को करनी है कि नहीं करनी है? करना है, सुनोगे आप लोग क्लास तो संडे लॉ फेस्ट करेंगे, नहीं सुनोगे तो नहीं करेंगे। हाँ जी रेणुका माता जी, ठीक है, कहाँ पर है? रिसोर्ट है ससुराल। कहाँ ससुराल में? अच्छा, वो छोटू ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु जी, एकदम बढ़िया। उसका क्या नाम दिया, भूल गया उसका नाम। उसका नाम